हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 11 का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो आपको होने वाला टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आते हैं तो आप लोग वीडियो को आप लोग रेगुलर इसको आप लोग देखना होगा। ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर हम लोग चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 11 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, इसकी आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले। ठीक है, देखिएगा, जो भी आप लोगों को आंसर पता होगा ऑब्जेक्टिव का, उसको आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताना है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिएगा 1 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इको आरआई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है, बताइएगा। इको आरआई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? आप लोगों को आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है इको आरआई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? तो यह जो काटता है आपको GAA+T को। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको इसी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, GAA+T। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा नहीं है? तो पेक्टिनेज नहीं है। कौन है? पेक्टिनेज। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, पेक्टिनेज। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में देखिएगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है कि प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं, बताइएगा। प्रतिबंधन न्यूक्लिएज डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं, बताइएगा। ये क्या पहचानते हैं? तो यह पहचानते हैं आपको पॉलीड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं को। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है GAA+T किस प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज का अभिज्ञान स्थान है, बताइएगा। GAA+T किस प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज का अभिज्ञान स्थान है? तो यह जो अभिज्ञान है यह किसका? तो इको R1 का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, इको R1। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 में क्या करा है। 5 नंबर में करा है कि आणविक तकनीक जिसमें किसकी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इनविट्रो असंश्लेषित की जा सकती है कहलाती है, बताइएगा क्या कहलाती है? आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इनविट्रो संश्लेषित की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं PCR कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PCR। 6 नंबर में करा जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहत जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, बताइएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहत जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो एंजाइम प्रयुक्त होता है उसमें लाइसोजाइम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइसोजाइम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी, बताइएगा। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किसने की थी? तो यह जो की थी आपको फ्रांसिस कोलिंग्स तथा रोडेरिक ने किए थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसिस कोलिंस तथा रोडेरिक। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है पोषक डीएनए से संबद्ध विषाणु जीनोम कहलाता है, बताइएगा। पोषक डीएनए से संबद्ध विषाणु जीनोम कहलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोफाज कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफाज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो प्रयोग किया था आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। 10 में कह रहा है कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं, बताइएगा परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। तो ये जो विकसित की जाते हैं परदेशी पौधे, तो ये जो की जाती है आपको विदेशी जीन के प्रवेशन से। ओके, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विदेशी जीन के प्रवेशन से। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में देखिए क्या करा है। करा निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी उपयोगी है, बताइएगा। करा निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी उपयोगी है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, स्चेरिचिया कोलाई एवं इग्रो बैक्टीरियम ट्यूयूमी फ्रेंसिस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी, बताइएगा प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी। तो ये जो की थी आपको स्मिथ एवं नाथस ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्मिथ एवं नाथस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। देखिएगा 13 नंबर में क्या करा है। 13 नंबर में करा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है, बताइएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये जो प्राप्त किया जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से प्राप्त किया जाता है। यानी ए 1 नंबर में करा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं से। ओके, यानी हम लोग कर सकते हैं WBC से प्राप्त कर सकते हैं। बाल जड़ कोशिकाओं से भी डीएनए प्राप्त कर सकते हैं। देह स्राव से भी हम लोग कोशिका प्राप्त कर सकते हैं डीएनए, ठीक है। यानी सीबी से हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, बताइएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं। तो यह जो जाने जाते हैं आपको आणविक कैंची के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आणविक कैंची के रूप में इसे हम लोग जाने जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। देखिएगा 15 नंबर में क्या करा है। 15 नंबर में कह रहा है कि प्लाज्मिड है एक, बताइएगा प्लाज्मिड एक प्रकार का क्या है। तो जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, ठीक है, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। 16 में कह रहा है कि पुनर्योगज डीएनए टीके हैं, बताइएगा कहता है पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह जो एक प्रकार का आपका इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। ओके, ये क्या है, तो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में। देखिएगा 17 नंबर में क्या करा है। 17 नंबर में करा है कौन सा एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है, बताइएगा कौन सा अंग इरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है। तो इसे हम लोग जानते हैं अस्पालिन को। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्पलिन को। 18 में करा है कि पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडीन का क्या इस्तेमाल है, बताइएगा पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडीन का क्या इस्तेमाल है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है आपको एंटी क्यूबो युगलेट में। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंटी क्यूबो युगलेट में। क्वेश्चन नंबर 19 में करा विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना कहलाता है, बताइएगा विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में। देखिएगा 20 नंबर में क्या करा। 20 नंबर में करा डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है, बताइएगा डीएनए तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है, तो क्या होती है, तो इंट्रॉन होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंट्रॉन। 21 में करा पौधे में अनुवांशिक अभियांत्रिक के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है, बताइएगा पौधों में अनुवांशिक अभियांत्रिक के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस को। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस को का उपयोग करते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में। देखिएगा 22 नंबर में क्या करा है। 22 नंबर में कह रहा है कि डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, बताइएगा डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है, तो डीएनए खंड को जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइगेज एंजाइम द्वारा। 23 में कह रहा है कि किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित
प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है। बताइएगा किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है, किसके द्वारा उत्पादन होता है? तो यह जो होता है आपको आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 24 नंबर में। 24 नंबर में कह रहा है कि दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम है। बताइएगा दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है आपका क्या होने वाला है? तो लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। 25 नंबर में कह रहा है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताइएगा डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसका प्रयोग में लाते हैं? तो इसे हम लोग लाते हैं ईडीएम, कहता है इथिडियम ब्रोमाइड का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में। 26 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर में कह रहा है कि टैग डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। बताइएगा टैग डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो थर्मस एक्वेटिकस से। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्मस एक्वेटिकस से। क्वेश्चन नंबर 27 में करा किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। बताइएगा किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? तो उसके समस्त अलील जो कहलाते हैं जीन कोष कहलाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जीन कोष। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में। 28 नंबर में देखिए क्या करा है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन से हैं? बताइएगा कहता है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो आपका हार्मोन का प्रयोग होता है इंसुलिन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंसुलिन। 29 में करा है कि जीन गण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? बताइएगा जीन गण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? तो यह जो आपको उपयुक्त है संवहनों के साथ जुड़कर पुनर्योगन डीएनए का निर्माण करना। ओके, संवहनों के साथ जुड़कर पुनर्योजन की डीएनए का निर्माण करना। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर में। देखिएगा 30 नंबर में क्या करा है। 30 नंबर में करा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बताइएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो आपका इको आरआई भी होते हैं, बैम एच आई होता है, हिंद थर्ड होता है। ओके, यानी सभी होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कहा निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? बताइएगा निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो ब्लंट सीरा उत्पादित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो आपका इको आरबी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इको आरबी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में। 32 नंबर में कह रहा है कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? बताइएगा कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वो जो कर सकता है आपको प्लाज्मिड कर सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि टैग पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। बताइएगा टैग पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होते हैं, किनसे प्राप्त होते हैं? तो थर्मस एक्वाटिकस से। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थर्मस एक्वाटिकस से। चलिए, तो इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।